लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बच्चे, ख़ास तौर से जो बालक वर्ग है आपका, छठी क्लास से लेकर के छठी कक्षा, छठी वर्ष से लेकर के जो 12वीं साल के बच्चे हैं, इनके लिए आजकल स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में जो हाल है इनकी शिक्षा का, उसको हमारे चर्चे उस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं आपसे। ये विषय इसलिए भी एक बड़ा मौजू है क्योंकि अभी हाल ही में जयपुर में एक पब्लिक स्कूल, बड़ा पब्लिक स्कूल है, जिसमें कि एक 9 साल की बच्ची ने चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। ये घटना जो है जनमानस को झकझोरने वाली है। तो इसको जब ऐसी घटनाएं हम लोग विदेशों में, ख़ास तौर से विकसित देश जो होते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सब जगह तो सुनाई पड़ती हैं ऐसी घटनाएं, पर भारत में और ख़ास तौर से राजस्थान और अपनी राजस्थान के राजधानी शहरों में, जयपुर में जैसे शहरों में अगर हम देखें तो ये घटनाएं जो हैं बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो भी एक छोटी सी बच्ची को पता नहीं क्या सूझा और जा कर के वो बिल्कुल सीधे उसने आत्महत्या कर ली। इसकी अगर हम इस घटना के जड़ में जाकर देखें तो हमको ये एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है जो कि हो सकता है कि आप लोग भी इसके बाद पब्लिक स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं जिनके बड़े तामझाम होते हैं, जिनके बड़े नाम होते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को भेजने में एक बार आप ज़रूर पुनर्विचार करेंगे। जानकारी सामने ये आई है कि ऐसे स्कूलों में जो पढ़ाई की जा रही है, ख़ास तौर से फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन जो क्लासेस हैं, क्लास 2, 3, 4 इस तरह की जो क्लासेस, कक्षाएं हैं, उनमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना घातक है, नुकसानदेह है और एक बाल मन को कितना दूषित करने वाला है, ये एक जानकारी सामने आ रही है। जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका आप उदाहरण सुनेंगे तो आपको एक दांतों तले अंगुली चबा लेंगे कि क्या स्थिति वहाँ हो रही है। वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो ये पढ़ाया जा रहा है कि आप नफरत कैसे लोगों से कर सकते हैं, आप लोगों से बदला कैसे ले सकते हैं। ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी स्टोरी, ऐसे ऐसे वीडियो बच्चों को बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने जो है अपने बच्चों को 4, 5, 6 साल तक की उम्र में, या कहिए 7, 8 साल तक की उम्र में हमने उनको इंटरनेट खोलना नहीं सिखाया, क्योंकि जो माहौल है उससे हम अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। पर वो बच्चे स्कूल में जा कर के यही सीख रहे हैं कि नेट कैसे खोला जाए, नेट पे एक्सेस कैसे की जाए, ये वहाँ स्कूल में उनको सिखाया जा रहा है। वाईफाई खोलना, नेट एक्सेस करना सब सिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के एक्सपोजर बाल मन कहीं दुनिया भर से और हर प्रकार की संस्कृति, हर प्रकार के सीन देखने का, पिक्चर देखने का, वीडियो देखने का, हर प्रकार के जो असामान्य सामान्य चीज़ें हैं, गलत सही चीज़ें, सब वो देखने लगा है बचपन में ही। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई की स्थिति ये है वहाँ पे ऐसे स्कूलों में कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आप जो है उनको जो स्टोरी दी जाती है, वीडियो दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए उनके बच्चों के बीच में टेम्पल रन और सबवे जैसे वीडियो बड़े पॉपुलर हैं। इन वीडियो के अंदर जो वो देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो असामान्य चीज़ देख रहे हैं। उनको ओवर रिएक्शन सीख रहे हैं वो, कि आप किसी घटना को देखकर कितना ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। अति सक्रियता दिखाई जा रही है उसके अंदर और अविश्वास पैदा किया जा रहा है। ये एक ऐसा चिंताजनक बात है कि इसके लिए आप समझ लीजिए कि बच्चों को
उसका आप जब उनकी नींव ही खोखली करने में तुल गए हैं कि स्कूल ऐसी पढ़ाई शिक्षा दे करके, तो बच्चे आगे भविष्य का अपना निर्माण, समाज का निर्माण और देश का निर्माण क्या करेंगे? आप देखिए कि उनको जो है वीडियो जो दिखाया पढ़ाया जा रहा है, उन वीडियो में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उस पे हल्का आप गौर करिए कि वो क्या सीख रहे हैं। बच्चे वहाँ ये सीख रहे हैं कि बच्चों को उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है कि एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है, वो जो है पहाड़ कूद रहा है, बिल्डिंग में कूद रहा है, वहाँ तोड़-फोड़ कर रहा है। ये सब वीडियो वो लोग देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट, इसका असर क्या पड़ेगा ये देखिए। उसके अलावा बच्चों को, आप छोटे से बच्चों को जो क्लास 2, 3, 4 की क्लास है, वहाँ पे आप उनको स्टोरी, एक स्टोरी देखिए, उसके क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद काम उनको जॉब दिया, उनको काम दिया जा रहा है। जो समीक्षा जो है 12वीं 11वीं या उससे ऊपर कक्षा में बच्चे जो होते हैं, युवा होते हैं, वो पढ़ते हैं, बच्चे वो सीखना करना चाहिए उनको। आप क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में पढ़ाई बता रहे हैं कि साहब आप समीक्षा करिए। और समीक्षा किसका करिए? क्रिटिकल एनालिसिस किसकी करिए? एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जो कि एक घोस्ट की कहानी है, उसमें कि साहब उसको जो घोस्ट रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है, मतलब कि वो घोस्ट जो है उसकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें कि वो घोस्ट कहता है कि साहब वो किसी पिकनिक पे गया और पिकनिक पे गया तो वहाँ उसके दोस्त ने उसको धक्का देकर उसको मार डाला। वो जब मार डाला तो वो बच्चा घोस्ट बन गया, भूत बन गया। और भूत बनने के बाद उसने जिसने उसको मारा था, उसकी कार को उसने खाई में गिरा करके उसका मर्डर कर दिया। ये कहानी छोटे से बच्चे को आप बता रहे हैं स्कूल के अंदर, ये कितनी घातक है, कितना उसके मनोदशा को कितना प्रभावित करने वाली। कभी ये स्कूल प्रबंधन ने, टीचरों ने कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो एक वहाँ पे एक जैसे जुनून सब आया हुआ है हर स्कूल, खास तौर से पब्लिक स्कूलों में, कि और वहाँ जो बच्चे पढ़ाने वाले जो माता पिता, उनके अंदर भी कि हमारा बेटा केवल इंग्लिश सीख ले किसी प्रकार से, अंग्रेजी माहौल में रहने की एक कला, एक संस्कार सीख ले। तो पब्लिक स्कूल माँ बाप की इसी साइकी का फायदा उठा करके विदेशी जो पश्चिमी देशों की जो ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें, वीडियो हैं, स्टोरी हैं, कहानियाँ हैं, जो वहाँ बच्चों के स्तर पर पढ़ाई जाती है, वो आप यहाँ ले आ दे रहे हैं इसको लेकर के, और ले आ दे रहे हैं और ला करके उसी को आप परोस रहे हैं यहाँ के बच्चों को। कभी उन्होंने ये सोचा कि यहाँ स्थिति क्या हो सकती है ऐसे घोस्ट की कहानी पढ़ के या उस पर एनालिसिस करके या बदला लेने का एक सीख दे करके? नहीं। स्थिति ये हो जाती है कि आप अगर बच्चे को, अगर बच्चा न भी चाहे, उसके माँ बाप न भी चाहे, तो टीचर जो है इसको दबा देती कि तुमने कुछ किया नहीं, होमवर्क नहीं किया, वो निगेटिव मार्किंग देने लगते हैं। एक बेटा है उसी स्कूल का जिसमें कि ये घटना हुई है बच्चे की आत्महत्या करने की, उनकी माँ से मेरी बात हुई एक दिन, वो बताने लगी कि वो ऐसे स्टोरी, ऐसे जो पोस्ट विषय को देख करके उनको अचंभा हुआ, तो वो वहाँ गए, उनके कोऑर्डिनेटर से मिले उस स्कूल में जा करके। तो कोऑर्डिनेटर का जवाब ये था कि बच्चा, क्योंकि आजकल माँ बाप जो है अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव करे रहते हैं, बड़े बहुत ही अंदर बैठे रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बहुत ही उसके लिए बड़ा, एकदम बड़ा ही उसके लिए बहुत चिंतित है, बड़ा उसके लिए मतलब बांधे सिमटे रखते हैं अपने अंदर। तो बच्चा जो है बहुत ही डिफेंसिव सा हो गया। तो उसको खोलने के लिए, उसके मन को खोलने के लिए ऐसी हम स्टोरी पढ़ाते हैं घोस्ट की, जो कि ऊपर से कूद रहा है, बिल्डिंग से कूद रहा है, टूटे पुल पर चल रहा है। हम ऐसी स्टोरी इसको इसलिए पढ़ाते ताकि वो खोले, उसके अंदर साहस आए। ये कौन सा तरीका साहस लाने का बच्चे के अंदर? क्या बच्चों को कोई पॉजिटिव, सकारात्मक स्टोरी बतानी से सिखाई पढ़ाई नहीं जा सकती है? कोई ऐसे कोर्स नहीं पढ़ाया जा सकता जिससे उसके मन का विकास हो, उससे सकारात्मक सोच का विकास हो, जो आगे बढ़े और आगे बढ़ के सब एक अच्छा इंसान बनने
के लिए तैयार हो सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ ये सोच है कि साहब अगर बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव माता-पिता से दूर रखना है, तो हमको उनको जो है ऐसी स्टोरी पढ़ा करके उनके अंदर एक उ उ उद्वेग उ उ उद्दोलन पैदा करना है। उनके अंदर एक चेतना, एक साहस पैदा करना है। किस बात का साहस भाई? आप देखिए कि जो बच्चा जो है, जो चुड़ैल की, महिलाओं की कहानी सुन करके जो है घबरा रहा है, उसको आप ज़बरदस्ती ये सब ज्ञान दे रहे हैं। और तो और ऐसे भी कोर्स में कहानियाँ हैं उनके बच्चों के कोर्स में, जिसमें कि माँ-बाप को जो है एक हँसी का पात्र बताया जा रहा है। एक कहानी है, कक्षा 3 के अंदर है शायद वहाँ पे, उस कहानी में ये बताया गया, उसको फ़नी, उस कहानी को भी फ़नी कैटेगरी में डाला गया है कि उसमें एक पिता है किसी बच्चे को, वो जाके तालाब में डूब जाते हैं। एक माँ है किसी बच्चे की जो कि पागलों की तरह हाई स्पीड में कार चला रही है, इस पे आप हँसो, बच्चा हँसे क्योंकि फ़नी चीज़ है। मतलब आपने बच्चे के माता-पिता को हँसी का पात्र बनाकर आप उस पे हँसवा रहे हो, आप बच्चे के अंदर अपने माता-पिता के लिए क्या भाव पैदा कर रहे हो आप? ये स्थिति आजकल है। और जब ये स्थिति हो जाती है, तो बच्चे के अंदर एक दिन बड़ा एक बड़े अच्छे एक पेरेंट्स ने हमको एक उदाहरण दिया इसका लेकर के कि हमारा जो बच्चा है, उसको एक दिन घर में था और घर में उसको हमने केवल उसने कोई किताब गिरा दी, तो हमने उसको डाँटा। हमने कहा तुम ध्यान से काम नहीं करते हो, तुमने किताब ये शेल्फ में रख के क्यों गिरा दी? और गिराई तो उसको उठाई नहीं तुमने। तो उस पर बच्चे का रिएक्शन जो होता है, उससे उनकी माँ चौंक गई। बच्चा जो है बिल्कुल गुस्से में बिल्कुल आँख बबूला और बहुत गुर्राने से लगा और आँखें बिल्कुल लाल-लाल करने की कोशिश करने लगा। तो माँ ने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो आप देखिए बच्चे का जवाब क्या था, आप जानते हैं? उसका जवाब था कि साहब माँ, हमने ये स्कूल में सीखा है। एक स्टोरी वहाँ पे ऐसी पढ़ाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि जब तुम गुस्सा हो तो इतनी गुस्सा हो जाए कि मुंह से आग निकलने लगे, आंखों से खून टपकने लगे, और जब रो तो इतना रो कि तुम तालाब बहा दो आंसुओं का। क्या शिक्षा दी जा रही है? ये बच्चों को आप सिखा रहे हो पब्लिक स्कूल्स वाले। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा जो है वो जैसे कि हम लोग अमेरिका में और भी देशों में देखते हैं कि साहब क्लास 10 के बच्चे ने अपने सहकर्मियों सहपाठियों को गोली मार दी, टीचर गोली मार दी, गुस्से में ऐसी कारण का गुस्सा था कि विचित्र सा कारण जिसमें कर दिया। अब वो स्थिति आप भारत के अंदर भी लाना चाहते हो ऐसी पढ़ाई करा के? ये एक बहुत ही घातक सा एक चलन चल गया है जिसपे कि बहुत जल्दी जो है एक रोक लगना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि उनके जो स्कूलों के ऐसे स्कूलों की लाइब्रेरी में देखिए क्या-क्या चीज़ मिलती है। लाइब्रेरी में बच्चों को किताब पढ़ने की दी जाती है और किताब पढ़ने के लिए जो दी जाती हैं उनमें एक आध दो राइटर के हम आपको नाम बताते हैं। एक रॉयल डायल है, एक जेरोनिमो स्टिल्टन है और एक डायरी ऑफ विम्पी है। ये जो रॉयल डायल महोदय हैं, इनकी किताबें जो हैं बच्चों के बीच में बड़ी लोकप्रिय हैं। पर अफसोस ये है कि ऐसी इन किताबों की जो स्टोरी है, इनकी कहानियाँ, इनके जो पाठ इसके अंदर, जो लेख इसके अंदर हैं, वो केवल नकारात्मक विश्लेषण से भरे पड़े हुए हैं। इसका एक उदाहरण दें कि एक ऐसी रॉयल डायल की एक कहानी है, दादी की गोली। उस दादी की गोली कहानी में जो कंटेंट है वो आप गौर करके सुनिएगा कि उसमें एक परिवार है जिसमें कि माँ बाप है, बेटा है और उनकी एक दादी रहती है, बेटे की दादी, ये मतलब माता पिता की माँ, पिता की माँ, वो बीमार रहती हैं। तो बेटे की माँ ने ड्यूटी लगा रखी है कि तुम जा करके अपनी दादी को दवाइयाँ दोगे।
बेटा पसंद नहीं करता ये चीज़। वो दवाई देना उसको बड़ा बड़ा बेकार लगता है, बेकार काम ये क्या है। तो वो एक दिन झुँझलाता है और झुँझला करके वो जितनी दवाइयाँ उसको दी जाती हैं दादी को देने के लिए, उन सभी दवाइयों को मिलाता है और मिला करके उसको सारी दवाइयाँ एक साथ दादी को दे देता है। उन दवाइयों का रिएक्शन ये होता है दादी के अंदर कि वो एकदम इतनी विशालकाय हो जाती हैं, अचानक एक ऑक्टोपस जैसी बन जाती हैं और बदसूरत हो जाती हैं और उनको जो है पूरे घर में चलना को कवर कर लेती हैं, छत झाड़ रही हैं, यहाँ भाग रही हैं, ये कर रही हैं। ये चीज़ उसको ऐसी स्टोरियाँ इन लेखकों की किताबों में है। आप उस बच्चे के अंदर उसको क्या इस स्टोरी सीख दे रहे हो आप? ये स्कूल के प्रबंधन को, जितने स्कूल शिक्षण संस्थान हैं, उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने ऐसी किताबें छोटे बच्चों को, फाउंडेशन कोर्स करने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों सेलेक्ट करी हैं? क्या बच्चों को आप एकदम बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल नकारात्मक, गुस्सैल और ओवर रिएक्टिव बनाने की तैयारी कर रहे हो, ताकि वो आगे जाकर समाज में आगे बढ़ के भी एकदम एकदम उजड़ जैसा बच्चा बन जाए, एकदम मॉन्स्टर टाइप का बच्चा बन जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, गौर करिए आप लेकर के कि इन सब कहानियों के वीडियो में जो आपके बैड वर्ड्स यूज होते हैं, यही बैड वर्ड्स हैं। एक बैड वर्ड देखिए कि एक कहानी है जिसमें कि इसमें दिया गया है कि साहब सब्जियों की कोई कहानी है, जिसमें कि आप बताएं, उसमें बोला जा रहा है कि ये डायनासोर की आपका है सब्जियों का झगड़ा। मतलब वो कहानी जो है उसमें सब्जियों का झगड़ा है, उसमें कौन बेहतर है ये आप उस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसमें आप भद्दे शब्द देखिए क्या क्या है। शेर की सांसें बदबूदार गंदी होती हैं, अहंकार, नकारात्मकता। क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? मतलब आप ये देखिए कि स्थिति ये होती चली जा रही है कि आप जाते हो कि माँ बाप अगर कोई संवेदनशील माँ बाप है, एक जिम्मेवारी वाला माँ बाप है, उसको आप जो है वो जाता है स्कूल में एक शिकायत करने के लिए, तो उसको आप ये जवाब देते हो कि क्योंकि आपने ओवर प्रोटेक्टिव कर रखा है बच्चों को, इसलिए उसको खोलने के लिए हम ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ताकि वो खुले। वो खुले क्या बने? खुल के क्या बने? राक्षस, खराब आदमी। ये तो नहीं माँ बाप बनाना चाहेंगे अपने बच्चे को। और स्थिति वहाँ बच्चों की क्या होती है कि आप ये देखिए कि बच्चों के अंदर माँ बाप के प्रति जो एक अविश्वास पैदा करने की भी एक स्कूल में सीख दी जाती है, ये भी देखिए बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ तो आप बच्चों को, ऐसे छोटे बच्चों को ये सीख देते हो, स्कूल में सीख दी जाती है कि बेटा आप किसी अनजान आदमी से के संपर्क में मत रहिए, कोई तीसरे व्यक्ति के संपर्क में मत रहिए, उससे दूर रहा करिए। वो आपको भी, आपका हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर उसको आप ये भी बता रहे हो कि साहब अगर आपके माँ बाप आपसे दुर्व्यवहार करते हैं तो आप 1912 पे फ़ोन करके पुलिस को सूचना करो, ताकि पुलिस आके आपके माँ बाप पे एक्शन ले। क्या मतलब है? मतलब एक तरफ तो आपने उसको जो है तीसरे आदमी से दूर रखने की सीख दे रहे हो, एक तरफ आप माँ बाप के खिलाफ ही उसको तैयार कर रहे हो। बच्चा विश्वास फिर किस पे करेगा? लगता है कि स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि केवल टीचर ही तुम्हारी सब कुछ है, बाकी माँ बाप तुम्हारी दुश्मन है, तीसरा आदमी तुम्हारा दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चा सीखेगा तो आखिरकार क्या मतलब वो फिर किस पे विश्वास करना शुरू, किस पे ट्रस्ट करेगा वो? जबकि शिक्षा ये देनी चाहिए कि वो माँ बाप, टीचर सबको अपना आदर्श माने, सबकी रिस्पेक्ट करे और
जो अच्छे संस्कार और उनसे जो उनको परवरिश मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको संस्कार मिले, वही बच्चे के आगे काम आएँगे, वही बच्चे के आगे अच्छा उसको इंसान बनाने में काम आएँगे। इसकी बहुत ज़रूरत है, न कि ये सब सीख देने की, कि एक तरफ तो आप तीसरे व्यक्ति से दूर रखने के दूसरी तरफ माँ-बाप को ही जो है आप हँसी का पात्र बना रहे हो। उनके उनके दुर्व्यवहार पे आप उनके खिलाफ पुलिस पे रिपोर्ट करने की कह रहे हो बच्चे को लेकर के। तो ट्रस्ट कहाँ आप बच्चे के अंदर पैदा कर रहे हो माँ-बाप के लिए? आप तो एक डिसरिस्पेक्ट पैदा कर रहे हो माँ-बाप के लिए। माँ-बाप को हँसी के पात्र बना के उनके लिए आप बच्चों की निगाह में उनको गिरा रहे हो आप। तो ये शिक्षा की कल्पना तो नहीं की जा सकती है स्कूल के अंदर। पब्लिक स्कूल ऐसे ही कर रहे हैं और यही उसी का ही एक परिणाम है आज उस नामी पब्लिक स्कूल के अंदर एक छोटी सी बच्ची का आत्महत्या कर लेना। अगर आप तो पेपर पढ़ रहे होंगे आजकल, उसके जितने घटनाक्रम फॉलो अप स्टोरी जितनी आ रही है उस घटना को लेकर के, उसमें एक जगह एक न्यूज़ में सामने आया कि उस बच्ची के जो फ्रेंड्स से हैं, बच्चे के क्लास के जो उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया कि उस बच्ची को बैड वर्ड बड़े बुरे लगते, तो उसके लिए उसने एक बार अपनी टीचर शिकायत भी करी कि कुछ हमारे दोस्त जो क्लास फेलो हैं वो हमको जो है बैड वर्ड बोल रहे हैं। कि बैड वर्ड इन्हीं स्टोरी से, वीडियो से ही आते हैं जो उसको बच्ची को खराब लगे। तो जो बातें हमने अभी यहाँ कही हैं वही उसकी आत्महत्या की ओर इशारा कर रही कि उनको कैसा माहौल मिला होगा, कैसे ओवररिएक्ट वो हुई होगी बैड वर्ड को सुन करके, कि वो हो सकता है कि उस कारण से उसने जाके आत्महत्या कर ली। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। स्कूलों को कम से कम अपने कोर्स की फिर से समीक्षा करके अच्छी चीज़ें सामने लानी चाहिए, अच्छी पाठ लाइए, अपनी स्टोरीज लाइए, अपनी वीडियोस लाइए और उन बच्चों को उनको पढ़ाइए। और टीचरों को भी एक कहा जाए, टीचर भी एक इस प्रकार से रखें, बच्चों को आत्मीयता दें, अफेक्शंस दें, ताकि बच्चे जो हैं और उनके अंदर अपने नियर डियर के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करने वाला पाठ पढ़ाएं, सीख दें। तो इससे बच्चा जो है अच्छा इंसान ही नहीं बनेगा, वो देश और राष्ट्र की निधि बनेगा। वो देश राष्ट्र के अंदर जो है एक विकास के काम की बात सोचेगा, एक अच्छा आगे अच्छा समाज बनाने की बात सोचेगा, न कि वो आत्म केंद्रित हो करके, बदतमीज हो करके और वो इस प्रकार की हरकत करेगा कि जरा भी उसकी लाइफ में कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना होती है तो उसको वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, कैसे क्या 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 गलत हरकतें करेगा। वो चीज़ें ऐसी पढ़ाई से आएंगी जो कि बहुत ही घातक हैं, ख़ास तौर से अपने भारतवर्ष के लिए, अपने बहुत जो अपनी अगली पीढ़ी है उसके लिए। अगर ऐसी शिक्षा पे तत्काल रोक लगनी चाहिए, हमारा तो ये भी मानना है। और बल्कि जो अभी इसी घटना को अमायरा घटना को लेकर के जो शिक्षा विभाग जांच कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है, उनको ये सब जांचों को छोड़ करके केवल ये देखना चाहिए कि भाई इनको शिक्षा क्या मिल रही है, इनको पढ़ाया क्या जा रहा है, उसको देखे। उस जो कोर्स उनका है उस कोर्स में आमूल चूल परिवर्तन करें, बदलाव करें, तब हो सकता है कि दूसरी अमायरा कोई कांड ऐसा न हो पाए और बच्चे जो है एक अच्छे बने, गुड बॉय जिसको कहा जाता है वो बन के आगे बढ़े। ये स्थिति बन सकती है अगर वो बात सामने अगर आती है। तो हमको ऐसे स्कूलों के अंदर, जैसे ये पब्लिक स्कूल हैं जहाँ की ऐसी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे ऐसे जहाँ कांड हो रहे हैं, हमको वहाँ पे एक काउंसलर की भी बहुत ज़रूरत है, जो कि ज़्यादातर पब्लिक स्कूल में काउंसलर नहीं है। काउंसलर जो होता है वो बहुत ही प्रभावी उसकी भूमिका हो सकती है। वो बच्चों को से रेगुलर ऐसी बातचीत करे और बातचीत करके उनको साइकी समझने की कोशिश करे, उनका मन टटोलने की कोशिश करे और उसके बाद फिर वो जो ऑब्जर्वेशन उसका है,
जो उसका निष्कर्ष जो उसने मालूम किया है उस बच्चे की साइकी पढ़ के बातचीत करके, उसके बाद फिर उसको टीचरों से भी, स्कूल प्रबंधन से भी और बच्चे के माता पिता से भी इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वो एक इन चारों जो माँ बाप, टीचर, प्रबंधन, इनकी कड़ी हो सकता है, इनके बीच की कड़ी हो, सेतु हो सकता है। और वो जो अपने निष्कर्षों से इन सब के बीच शेयर करके वो न केवल बच्चे को सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम उसका रहेगा, महत्वपूर्ण निर्णय होगा, महत्वपूर्ण फैसला उसका होगा, बल्कि जो टीचर, माँ बाप और प्रबंधन जो चूक कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन पैटर्न को अपने स्कूल के लेकर के जो चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश भी उसके बाद दिखाई पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आज ज़रूरत है अच्छी विकास की बातें बताने की बच्चों को, देश के उद्धार के, देश के लिए खुशहाली पैदा करने वाली सी बातें पढ़ाने की, कोर्स पढ़ाने की, शिक्षा देने की, ये ज़रूरी है। इस पे जितनी जल्दी काम होगा, जितनी जल्दी जो सरकार है, सरकार के भी संबंधित विभाग हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल का प्रबंधन है, वो और माता पिता भी जो हैं, ये सब मिलकर जो इस दिशा में कुछ काम करेंगे तो बच्चों का ही भला होगा, और बच्चों को भला होगा तो देश की अगली पीढ़ी जो है वो एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर के एक अच्छा इंसान बनने की स्थिति बनेगी। इसी उम्मीद के साथ आज की वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.